जय श्री हरि मित्रों, कार्तिक महात्म्य अध्याय 5 श्रवण कीजिए। नौमी शरण में वास करने वाले 88,000 शौनक आदि ऋषि जी श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, आप इस घोर कलयुग में हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुने। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मालोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति विनीत भाव से उनसे कहने लगे कि महाराज, आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, इसलिए आप धर्मोपदेश कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्यारा है और इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमाचल का वास तथा और दूसरे यज्ञ, तप, व्रत आदि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक के महीने का है। इसका फल अजय है। अश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा तथा तुला संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते हैं। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करें। जिस दिन दातुन न मिल सके या न करनी हो, उस दिन 12 बार कुल्ला करें, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाएं। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से एक में 10 गुना फल होता है और तीर्थ में तो अत्यंत फल है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगा। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कह श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने तथा तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूलि से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूलि से आयु तथा लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शूकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू, इनका स्नान के पश्चात नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। तथा छींक, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बात करना, इनसे भी अशुद्धता होती है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान का अर्घ्य देवें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास बृहस्पतिवार की कथा। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देके चले जाते। वह लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख धर देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोल के देखा, जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही, मेरी नजर कहाँ से कटोरी लाई, कोठरी जगमग हो रही है। बोली, अपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुने। बोली, दाल का चमचा भात का दाल में दे दियो। उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात का दाल में दे दिया। वह बोला, पागल हो रही है। बोली, पागल मैं नहीं हो रही, थारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे, कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इस घर से निकाल दो। भाई बोला, जी मामा के चलें। वो जाने थी कि कैसे मामा के जावे हैं। बोली, भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाके देखे तो जहाँ केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, लड्डू
एक चांदी का कटोरा देके चले जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसने पैर पकड़ लिए, बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लगावे हैं। ये तो सत की व्रत करे हैं, मैं दे के जाऊँ हूँ। इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। वह बहन को लेके आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली, तू तो फिर ले आया। बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करे है, वो ही देके जाते हैं। बोली, देखूंगी। इसके बृहस्पति महाराज सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी राज रखियो। यह बात 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो, कहते सुनते हुंकारा भरते गाँव। जय हो विष्णु भगवान की जय, मेरे बृहस्पति भगवान की जय।